हेलो माय डियर स्टूडेंट, कल सुबह सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहा हूँ। तो उसमें मेन जो आता है 10 नंबर का मैप भरने को आता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनके नंबर कट जाते हैं। मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से भरना है, कौन से ट्रिक बताने, बहुत खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ। आप यहाँ से पूरे 10 नंबर लेके जाने वाले हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आपको जो भरना नहीं आता वो बच्चे क्या होता है, उनको मैप भरना नहीं आता, किस तरीके से ट्रिक से भरना है, आप आराम से भर लोगे। यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल पक्का करके जाने वाले हो। देखो जो पेपर में आता है 10 नंबर का मैप आता है, 5 नंबर के इतिहास से और 5 नंबर आता है भूगोल से। बहुत ही सिंपल होता है। देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा है ना, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल 10 नंबर बिल्कुल एकदम जो फ्री का तैयार कर लो। 100% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको किस तरीके से भरना है वो भी ट्रिक से बताऊंगा। आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल पास से 10 नंबर फोड़ के आने वाले हो कल सुबह। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा किस तरीके से भरना है आपको, और पूरी चीज बताने वाला हूँ कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। और अब ये क्वेश्चन जो आपको कॉपी में लिखना है या फिर आपको मैप में भरना किस तरीके करना है, पूरी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऐसा मैप बनेगा, मिलेगा यहाँ पर भारत का मैप मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। जैसे मान लो एक इतिहास को और एक ठो जो है भूगोल में भरने को मिलेगा। तो देख लेते क्वेश्चन कौन कौन सा है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देखना, यहाँ पे जो मानचित्र लिखा हुआ है 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 5 क्वेश्चन होगा। और देखो यहाँ पर लिखा क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर, ये देखो लिखा है ना, यहाँ पर एक बिंदी दिया हुआ, इस बिंदी से भरना है चिन्ह द्वारा। और देखो यहाँ पे लिखा नाम सही दर्शाइए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो नाम नहीं लिखते, उसे यहाँ पे चिन्ह लगा देते, नाम नहीं लिखते, उनके नंबर कट जाते हैं। और देखो क्या लिखा है, यहाँ सही नाम तथा सही अंकन के आधे आधे नंबर मिलेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अंकन करते हैं, नाम नहीं लिखते, उनके आधे नंबर मिलते हैं, वो सोचते नंबर कहाँ कट गए। तो आप लोग ये गलती नहीं करना, पहले देख ले किस तरीके से भरना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, यही कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखो ये क्वेश्चन हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो। अगर नहीं आता फिर भी देख लो एक बार किस तरीके से आपको भरना है। बहुत ही सिंपल है। देखो आपको ना सिर्फ स्टेट पता होना चाहिए इसमें, जो मैप में आपको स्टेट पता है ना, आप कहीं भी भर दो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, सबको पता, अमृतसर में हुआ था। अब देखो अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा पंजाब कहाँ पर है। अगर मान लो अगर स्टेट अगर बदल देते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे। अगर स्टेट सही है, मतलब मान लो कि यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पंजाब है, पंजाब में कहीं भी लगा दो, यहाँ पे इस तरह गोला लगाओ और इस तरीके से भर दो। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, नाम लिख दो। यहाँ पे देखो अगर यहाँ भर दोगे, भरने के बाद आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगर नाम सही होगा तो आपको 1 नंबर पूरे मिल जाएगी। इसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है, इसलिए क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पर, जहाँ पहला है तो पहला यहाँ पर डालना पड़ेगा। इससे वाला पहला क्वेश्चन एग्जामिनर को लगे हाँ कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे किया है बच्चे ने। और इसके बाद यहाँ कौन सा यहाँ पर नाम क्या है इसका, अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कितना सिंपल है, यहाँ पे लिखो अमृतसर, अमृतसर, कितना सिंपल है। इस तरीके लिखना, आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना तैयार कर लिया आपको 100% यहाँ से 10 नंबर तैयार के आने वाले, फोड़ के आने वाले बिल्कुल। इसके बाद देखिए जो खा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वाधिक नमक बनाया। बताओ कानून कहाँ तोड़ा था, कितना सिंपल, नमक वाला क्वेश्चन आ जाए। याद रखना जो गांधी जी नमक तोड़ा था वो गुजरात में, डांडी में। अब देखो यहाँ गुजरात कहाँ पर है, देखो गुजरात जो है ये है, ठीक ना, यहाँ गुजरात है। इसमें डांडी कहाँ पे, गुजरात डांडी यहाँ पे जो समुद्र किनारा लगा दो इस तरीके से, और यहाँ लिख दो डांडी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा है ना, यहाँ पर दूसरा लिखो यहाँ पर, और डांडी लिख दो इस तरीके से। बस हो गया दूसरा क्वेश्चन। कितना सिंपल है, इस तरीके भरना। देखो इससे 5 क्वेश्चन भर लेना है। और इसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके आपको भूगोल नहीं भरना है। यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन देख ले, गांव वाला, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन चलाया था। देखो कितना सिंपल, आंदोलन कहाँ चलाया, नील की खेती के लिए। ये गांधी जी ने चलवाया था, कहाँ पर, चंपारण में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। अब इसमें ढूंढोगे बिहार में। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बिहार की जगह लगा देते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, उनके नंबर आधे नंबर कट जाते हैं। अब करना क्या, बिहार यहाँ पर ये है तो बिहार में यहाँ पर कहीं लगा दो, चंपारण यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ नाम लिख दो। ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्या लिखना है, चंपारण। ये देखो चंपारण इस तरीके से। बस हो गया, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो। चौथा क्वेश्चन देख लिया। ऐसे ही आपको भरना है। आपको जो क्वेश्चन है आपको किस तरीके करना है वो ट्रिक से पता करने वाले हो, वो लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखो दूसरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह चलाया था। बताओ सूती मिल सत्याग्रह कहाँ चलाया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता भी है। तो ये चलाया था गुजरात में। गुजरात में वो भी कहाँ पर, अहमदाबाद में। देखो गुजरात तो यहाँ पर है, जो अहमदाबाद ये बिंदी दिख रही है, ये राजधानी होती है। जितने स्टेट है यहाँ पर जो बिंदी लिखी हुई है ना, वही राजधानी है इसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से गोला लगाओ और यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर कौन सा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, अहमदाबाद। क्या लिखोगे, अहमदाबाद। इस तरीके लिख दो। यहाँ पर 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे पूरे। और इसके बाद देख ले कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये बहुत सारे बच्चे गलत करके चले आते, उनके नंबर कट जाते हैं। देखो यहाँ पे दिसंबर लिखा है और एक और आता है सितंबर आता है। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अगर सितंबर पूछ ले तो कोलकाता बताना, अगर दिसंबर पूछ रहा है तो नागपुर बताना। यहाँ पर नागपुर, नागपुर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर एक नागपुर यहाँ पड़ता है। इस तरीके से आप करना और यहाँ लिख देना नागपुर। 5वां क्वेश्चन है तो यहाँ लिखना नागपुर।
इसको बिल्कुल आराम से करना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है। आराम से यहाँ से 5 नंबर ले जाओगे। 5 नंबर के बाद जो आता है देखो यहाँ पर इस तरीके से पूरा भर लोगे। और बहुत सारे बच्चे क्या अगर सोचते हैं कि इसको कॉपी में लिख देते हैं। अगर कॉपी में लिखते हो कोई बात नहीं, कॉपी में लिख सकते हो, बगल में यहाँ पे जहाँ लगाओगे ना उसी के बगल में यहाँ पर लिख भी सकते हो। इससे क्या होता है, मान लो ये उखाड़ चला गया तो आपके नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। और एक चीज़ और सोचते बच्चे क्या यहाँ लिखा है, केवल दृष्टि बाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प नहीं है। सोचते जो नहीं, जो दृष्टि बाधित जिसका आँख कमजोर होता है वो उससे मानचित्र का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं कॉपी, उनके नंबर मिल जाते हैं एक एक नंबर। और इसके बाद जो आता है भूगोल का आता है। देखो भूगोल का इस तरीके से आपको मानचित्र भरना बहुत ही सिंपल होता है। भूगोल में आपको भरना किस तरीके से आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन ये 5 है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको यही से आराम से 5 नंबर फोड़ के आने वाले भूगोल में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देख लेते कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट जो भूगोल का है यहाँ पर इस तरीके आपको भरना पड़ेगा। एक और मैप मिलेगा, इसको यहाँ से डालना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा है यहाँ पर। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, मतलब जो है ये चिन्ह इसमें दिया होगा। क्या भूगोल में एक चिन्ह दिया तो ये चिन्ह से भरना होता है। क्या लिखा है, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे यहाँ पे चिन्ह इस तरह चिन्ह लगा देते हैं, वो नाम नहीं लिखते हैं। नाम यहाँ पे लिखोगे आधा नंबर उसके मिलेगा, चिन्ह के आधा नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो राष्ट्रीय उद्यान है बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल में, उसको ये चिन्ह द्वारा लिखना है। अब बताओ पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है पता है आपको? पश्चिम बंगाल कहाँ पर यहाँ देखोगे पश्चिम बंगाल ये है, इतना जो है ये पश्चिम बंगाल है। और जो राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे कौन सा है पता है आपको? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सुंदरवन। यहाँ पे लगाना, यहाँ पर इस तरीके को यहाँ पे लगाना। यहाँ पे क्या लिखा, आयत बनाना है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आयत बनाना है। यहाँ पर लिखना है सुंदरवन, ठीक है। पश्चिम बंगाल याद रखना, यहाँ पे आयत बनाओ, ठीक है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दो इस तरीके से। और यहाँ क्या लिखोगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से अच्छे राइटिंग लिख देना, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा नदी पर बना ये बांध द्वारा चिन्ह, ये क्या है, ये चिन्ह दिया हुआ है। और जो नर्मदा नदी पर जो बांध बना है उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब बताओ नर्मदा नदी कहाँ पर है और कौन सा बांध बना है? अब देखो नर्मदा नदी को गुजरात में इस तरीके बहती है और वहाँ पे एक बांध बना हुआ है, उसके बांध का नाम बताना है। यहाँ पे देखो बांध को किस चिन्ह द्वारा बचाओगे, यहाँ पे ये चिन्ह दिया हुआ दिख रहा नहीं है, तो यही चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से करना है, इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह है। देखो गुजरात में है, गुजरात में जो सरदार सरोवर जो वहाँ पे बांध है, यहाँ पे इसका नाम है सरदार सरोवर बांध, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो मूर्ति के बगल में यहाँ पे वो बना हुआ है। ये क्या लिखोगे, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर। इस तरीके से आप भर देने से सरदार सरोवर बांध होगी। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगी, इस तरीके भरना, साफ राइटिंग बन रहा है बिल्कुल। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि महानदी। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या फिर महानदी पूछ ले, या पूछेगा दक्षिण भारत की कोई एक नदी, या फिर उत्तर भारत की कोई नदी, या फिर उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बहती, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। कह रहे महानदी चिन्ह द्वारा, मतलब महानदी कहाँ बहती इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो यहाँ मैप में देखोगे महानदी कहाँ बहती है, वो बहती है या छत्तीसगढ़ में या फिर उड़ीसा में। यहाँ पर आप यहाँ दिखा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से लाइन खींचना है। यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर तीसरा है, तो तीसरा इस तरीके करना। और क्या लिखोगे यहाँ पर, महानदी। तो ये कहाँ पर बहती है, यहाँ पर उड़ीसा लिख देना। यहाँ पर क्या लिखोगे, उड़ीसा। तो इस तरीके से लिख देना, उड़ीसा लिख देना। यहाँ पर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन होने के बाद चौथा क्वेश्चन दे देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह देखो झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, देखो झारखंड में 2-3 कोयला क्षेत्र है। कह रहा है कि एक जो कोयला क्षेत्र है उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। यहाँ पर गोला लिखा है ना, गोला चिन्ह द्वारा दर्शाना है यहाँ पर। अब बताओ झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड पहले है कहाँ देखना पड़ेगा। झारखंड ये है, झारखंड में एक स्थित है, मालूम है, झरिया है। तो झरिया वो किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, इसलिए गोला बनाओगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ लिखोगे झरिया, क्या लिखोगे, झरिया। झरिया जो है कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे झारखंड में। यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन हो, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से लिख देना। ऐसे करना, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। और इसका जो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये बंदरगाह, कोई मतलब कि पत्तन समझते हो, मतलब बंदरगाह, बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब बताओ पूर्वी क्षेत्र कहाँ है, आपने यहाँ देखोगे मैप, यहाँ पर मैप में देखोगे यहाँ पर जो भारत का मानचित्र है ये पूर्वी तट ये है। पूर्वी तट जो यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश है ना, यहाँ आंध्र प्रदेश यहाँ, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पे क्या गोला भरना है। यहाँ पर देखो डेल्टा बनाना है, डेल्टा लिखोगे यहाँ पर, इसका नाम क्या ये लिखना है। अगर नाम लिख दे तो आपके पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नाम जो है यहाँ पर क्या लिखो बताओ, विशाखापट्टनम। क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। बस हो गया। देखो 5 क्वेश्चन हो गए इस तरीके से। विशाखापट्टनम हो गई जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, यहाँ पर बंदरगाह। यहाँ से 5 क्वेश्चन यहाँ होगा, 5 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। आपको ऐसे ही भरना है, आप लोगों को इसी तरीके से कुछ भरना है। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि स्टेट एकदम बिल्कुल सेम हो। स्टेट मतलब कि जो राज्य है वो अलग ना हो। अगर सेम इस तरीके से भरोगे और यहाँ पे नाम भी लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल दोगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिले, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। इसी तरीके आप भरना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जो क्वेश्चन ना है बिल्कुल थोड़ा उसको ना बना के इस तरीके जो लिख देना। अब समझे कि इतना सोचो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन देखने
देखने को मिलेगा, आपको कोई घबराना नहीं है। बस यही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ध्यान से फोड़ गया होगा 10 नंबर। तो देखो आपको यही तैयार कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।